अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसा ब्यूटी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी कज़न की शादी है और आज जो है वो इवेंट है। रेडी हो गई हूँ मैं और बस अब फंक्शन पे जाने लगी हूँ। जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो अब जाती हूँ तो व्लॉग को वहीं पर जाके स्टार्ट करूँगी। तो जी जल्दी से घर से निकलने से पहले मैंने सोचा कि एक आध क्लिप तो आप लोगों के लिए लाजमी लेना चाहिए, जहाँ पे आप लोग मेरा मेकअप, मेरी हेयर स्टाइलिंग देख लें। तो जी लाइट के अंदर मैंने ये क्लिप लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए मेरा मेकअप, मेरी स्टाइलिंग सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट सा मैंने आई मेकअप किया था, अपना ग्लिटर लगाया था, लाइट सा। लैश मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी आगे से क्योंकि मैंने लगाई थी, तो वो बाद में उतर गई थी और घर में कोई था नहीं जो मेरी सेट करे, और ना ही मेरे पास टाइम था कि मैं इसको सेट करूँ। और ड्रेस देख सकते हैं आप और मेरी हेयर स्टाइलिंग देख सकते हैं। मैंने नेकलेस पहना था लाइट सा, जो कि बस मुझे लग रहा था ये ठीक हैं चीज़ें, इतनी ही जुनसना इस इवेंट पे पहननी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने पहन ली थी। बाकी जी लैश मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन मैंने कहा इवेंट गुजर जाएगा। मुझे नज़र आ रहा है ये थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, उठी हुई है, लेकिन चल जाएगी। ये मेरा ड्रेस था और इसके ऊपर कटदाना वर्क था और सीक्वेंस से और मोती थे, पर्ल्स वगैरह, ये सब कुछ एम्ब्रॉयडरी थी फुल ड्रेस के ऊपर। और बिल्कुल नीचे जो इसके कपड़ा लगा हुआ था ना इनर का, वो अतलस का था, जामा वार का नहीं था, अतलस का कपड़ा था। और इसी फैब्रिक के अंदर इसका ट्राउज़र बना हुआ था। और शेड तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। आप इवेंट तो जी ये रही मेरी फुल लुक। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुश्किल होता है फैमिली के साथ मिलना मिलाना, बातचीत करना और साथ साथ व्लॉग बनाना, सबकी प्राइवेसी का ख्याल भी रखना। तो जैसे तैसे है, इसको बर्दाश्त कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो जूते पहने थे वो मैंने ड्रेस के हिसाब से मैंने सेट किए थे, और ये आज ही नए बॉक्स में से निकाल के मैं पहन कर आई थी यहाँ पे। और जो ड्रेस था, अगर इसकी शर्ट थोड़ी सी और लॉन्ग हो जाती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन पता नहीं क्यों तब मैंने इतनी जो है इसको स्टिच करवा दी थी। अच्छा ये फ्रॉक था, शर्ट नहीं थी, लेकिन जी मैंने बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखवाया था। थोड़ी सी ना जो ए लाइन शेप में होती है ना शर्ट, वो थी। और जो सा ना दुपट्टे के ऊपर मैंने लप्पा लगवाया था। स्टाइलिंग आपने मेरी देख ली, फिर दोबारा से दिखा देती हूँ। जी जी अच्छा सॉरी ठीक है। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, वो भी लंबी लाइन वाला। यार इसने इतने सारे कैमरे में कैसे आएंगे? फोटोग्राफर ईमान, फैमिली फोटोग्राफर पहले मैं थी, अब तुम हो। कोई रहते आ जाए यार, इतने बंदे में लेके कैसे हो? बनती जा रही है जी, बनती जा रही है। चेक करो फिर मुझे बताओ। हम लोग यहाँ पे रूम में जो है ना अपनी कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी कज़न है, वो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ साथ साथ। तो ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे भी सेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे थोड़े जूते का मसला हो रहा है, तो वो भी सेट करना है। तो हम अपनी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। आपको सबसे बुरी खबर सुनाने के लिए मैं स्पेशल रूम में आई हूँ कि जो ड्रेस मैंने पहनना था आज के लिए मैंने ऑर्डर किया था, वो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। मैं वेट करके उसका, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, तो वो नहीं आया। और संडे को आपको पता है कि पार्सल रिसीव नहीं हो सकते, तो आज वो आ जाएगा। अगर आ गया मैं वीडियो में दिखा दूँगी, जब बाद में आया तो इंशाल्लाह बाद में स्टोरी लगा दूँगी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरे जो पेज का नाम है वो निसा ऑफिशियल 1 है। और बस मुझे नहीं पता कि मैं आज का व्लॉग कंप्लीट कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी, हेलो हाय कुछ भी नहीं कर सकी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। बाकी भी मैं कभी मास्क पहन रही हूँ, कभी उतार रही हूँ, कुछ ले रही हूँ, कुछ नहीं दे रही। तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो मुझे सारा माफ़ कर दीजिएगा। जूता मेरा टूट गया मुकम्मल तौर पे, मतलब इसकी जो आगे वाली स्ट्रिप है ना, मैं आपको बैठ के चेक करवाती हूँ। 1 मिनट, ब्लर क्यों हो रही हो? ये जो इसकी आगे वाली स्ट्रिप है ना, ये इसके अंदर से लूज़ हो गई है, लेकिन ये है कि ये टाइट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वाली जो है ये लूज़ हो गई है मुझे, लेकिन मैं किसी को भी
शो नहीं कर रही कि मेरा जो ना जूते का कोई मसला है, क्योंकि जूते की वजह से मैं बार बार रूम के अंदर आ रही हूँ। अब मैंने फंक्शन अपना तो नहीं ख़राब करना। जो मेरी कज़न है उसने मुझे पहले से बोला हुआ था तुमने मेरे साथ साथ रहना है, और उसकी सिस्टर भी कह रही थी, और ना भी कहती तो तभी मैंने उसके साथ रहना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, मेरी कज़न है, सारा बचपन हमारा एक साथ गुजरा है। लेकिन जो ना अब जूते की वजह से थोड़ी सी मैं एहतियात कर रही हूँ। तो सॉरी आयशा, सॉरी पुप्पो, थोड़ी सी मेरी मजबूरी बन गई है। मैंने उस्मा को अकेले नहीं छोड़ना था, लेकिन जूते का मसला है तो इसलिए सॉरी। तो जी अब रेस्ट है कि मैंने करना क्या है, मिरर में ख़ुद को देखना है, अपने बाल संवारने हैं, अपनी लाइट सेट करनी है, और बस यही कुछ करना है। तो जी इस एक जूते की वजह से ना मेरा सारा फंक्शन ख़राब हुआ है। जो कुछ मैंने सोचा था कुछ भी नहीं हो सका। मेरी कज़न बेचारी स्टेज पे बैठ के मेरा मुंह देख रही थी कि आज इसको हुआ क्या, ये मेरे करीब क्यों नहीं आ रही। तो जी बस कुछ चीज़ें आपके नसीब में नहीं होती। आप चाहे जितने खुश हों, जितनी भी तैयारियां कर लें, लेकिन आपके नसीब में नहीं होता। जैसे सेलिब्रेट करना तो वैसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो जी ये फंक्शन शायद मेरे नसीब में नहीं था उस तरह से अटेंड करना जिस तरह से मैंने सोचा हुआ था। तो खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जी मैं यहाँ पे परेशान थी कि मैं अपनी अम्मी को भी नहीं बता रही थी कि मेरा जूता टूट गया, क्योंकि जी घर से निकलने से पहले उन्होंने मुझे 2 बार बोला था कि जूता चाहे नया है लेकिन चेक कर लो थोड़ी देर पहन कर। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, नया है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, सेट है, सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर सब कुछ परफेक्ट होने के बाद यहाँ पे आके अनपरफेक्ट हो गया था। तो इस डर से मैं उनको नहीं बता रही थी। खैर हानिया बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत मासूम सी शरीफ सी लग रही थी, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा शरारती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मासूम बनी हुई थी। मैंने कहा इसको कवर करती हूँ। हाँ जी तुम्हारे जूते के साथ क्या सीन हुआ है? सेम ये ऊपर से उतर गई। मेरा भी लूज हो गया। हाँ सेम से उतर गई। अच्छी लग रही हो। क्या यूनिवर्सिटी गई थी सर, मुझे कहती इतना तैयार होकर क्यों आया? मैं कि शादी में जाना था, आपने लेट करा दी, रोटी मुक्की गई तो गुस्सा नहीं बनता। तो जी बस फिर इसके बाद खाना लग गया था और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जी यहीं पे मैं मनाहिल को मिली थी और मुझे पता चला कि ये भी आई है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो रूम में रुकी हूँ। मुझे कोई पता नहीं था कौन आया है, मेरी सिस्टर्स आई हैं नहीं आई, कौन कौन है, बस कुछ लोगों को मिली थी। और बस वही खाना बहुत मज़े का था। और जो है मैं उठ के नहीं गई, ज़्यादा घूम फिर के मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि आपको मेरी मजबूरी पता है मैं क्यों घूम फिर नहीं सकती। मैं मैसेज ना करना पड़े, मुझे ड्रेस चाहिए हो ना शूट के लिए तो तुम लोग खुद भिजवा देना। मैं स्पॉन्सर कर बन जाना। चलो ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छे हों वो बता। फैशन डिजाइनर होने का कोई तो फायदा मैंने उठाना है ना, कजन से सबसे पहले फायदा उठाना होता है। मैं तो फिर खुद हूँ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारा कैसा दिमाग खराब किया करूंगी। थोड़ी बातें करो, खाना खाओ जल्दी जल्दी। कब का ये देखो मैंने कुछ भी नहीं खाया, खत्म कर दिया, तुम लोग लगी हुई हो। पूरा देखो मुंह के आगे रखा हुआ है। ये देखो ये देखो, आप तो ना आगे करेगा। नहीं सबने देखिए मैंने कितने डाले थे और वो भी पड़े हुए हैं। बस यहाँ से थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। खैर जी खाना वाना मैंने खा लिया था और उसके बाद जी रुखसती हो रही थी। रुखसती से पहले कुछ रस्में की गई थी और उसके बाद जी रुखसती हो रही थी। बस मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करें, इसे बुरी नज़र से बचाए, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के अपनी यूके से भेजती रहे, तो मेरे लिए यही बहुत है। चले ओए मेरा टॉप्स ये तुमने ये पहना है ना तो पीछे से खुल गया। दूसरा पहना हुआ है। हाँ दूसरा थी वो स्टॉपर गिर गया नीचे। दो मुझे चाहती थी मेरा बैल का काफी काम करा। बस ये अब रुखसती तो हो गई है, यहीं से सब लोग गाड़ी में बैठ के अपने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ से अपनी कज़न के घर जाऊंगी क्योंकि 1 से 2 मिनट के फासले पे उनका घर था। वहाँ पे जाऊंगी, अपने जूते वहाँ पे छोड़ूंगी और वहाँ से उनमें से किसी के जूते पहनूंगी। जो भी कोई नॉर्मल जूते मुझे मिले फट से मैंने पहनना है और फिर घर के लिए निकल जाना है, क्योंकि ये जूता पहन के मैं घर नहीं पहुँच सकती। बस ब्लॉगर की लाइफ में और कुछ नहीं है यार ये देखें जी जूता मेरा टूट गया, जो आप कज़न के घर आके जूते चेंज किए हैं। वालेकुम सलाम, हमारा जूता टूट गया। अच्छा और जूता चेंज कर रही हूँ, संभाल के रखना। अच्छा फिर नहीं जाऊंगी।
आपने इनका जूता संभाल के रखना, बाकी ठीक है। नहीं अभी तो फिर आपको जूता ढूंढना पड़ेगा, आपको जूता छुपाएंगे। मेरा छुपाई वाली रस्म नहीं करना। चलो तो जी फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। जैसे कि आपने देखा, पूरा इवेंट देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा तो पीछे करके दोबारा से देख लें, स्किप ना किया करें। और जैसे कि आपने देखा कि जूते का थोड़ा सा मसला हो गया था। अब उस कंपनी की तो गलती नहीं है, खैर इस डिज़ाइन में मनाहिल की जूती थी और जो सा ना उसकी भी हील जो सा ना इसी तरह से खुल गई थी। अभी वो हाल में इंटर भी नहीं हुई थी और गाड़ी से निकली और उसकी भी हील जो सा ना खुल गई थी। और जो सा ना मेरे भी सेकेंड टाइम, तो खैर अगली बार जो सा ना कोशिश करूंगी कि घर में पहले पहन के ना अच्छे से ट्राई करके जो ना खुले वो पहन के जाऊंगी, क्योंकि सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं जैसे पहुंचती हूँ और मेरा। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।